ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्यतनस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 2 का नवा पाठ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय में जाऊंगा या जाऊंगी, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि पाठ में क्या कहा होगा कि मैं विद्यालय जाऊंगा मतलब जाऊंगा या जाऊंगी मतलब पढ़ना चाहती हूँ। कौन? यह पंक्ति एक छोटी सी बालिका, जो बचपन से ही जो बच्चे बाल मजदूरी में लगा दिए जाते हैं। प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा, होटलों में देखा होगा, बच्चे बर्तन साफ करते हैं, कहीं भवनों का निर्माण करते हैं तो वहाँ ईंटें पकड़ाते हुए आपने देखा होगा। छोटे बच्चे तरह तरह पर होटलों में जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखा है। तो इसी तरह एक छोटी बच्ची अपनी माता के साथ घरों में जाकर कार्य करती है तो उसके दिल से ये आवाज़ निकलती है कि मैं भी विद्यालय में जाऊंगी। और प्रिय छात्रों, क्या है, जो बच्चे बचपन से ही कार्य में लग जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते। उनका बचपन यूं ही, ना तो वो खेल पाते ना पढ़ पाते हैं। रंग बिरंगी किताबें आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। उद्यानों में घूमते हैं, रंग बिरंगे खिलौनों से खेलते हैं, यानी आप बचपन का आनंद ले रहे हैं और भविष्य को सुधार रहे हैं। और उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जो बचपन में छोटी ही उम्र से अपना जीवन भर कार्य ही कार्य करते रहते हैं तो वो निरक्षर रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि जो नहीं पढ़ पाते ना, जो निरक्षर है, वो व्यक्ति आंखें होते हुए भी अंधे के समान होते हैं। वह व्यक्ति आंखें होते हुए भी अंधे के समान है, कान होते हुए भी बहरे के समान है और मुख होते हुए भी गूंगे के समान है, जिसने विद्या ग्रहण नहीं की। तो आप सब सौभाग्यशाली जो पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों के बारे में भी जरूर सोचिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके कारण को जानिए। और आपका भी ये अधिकार है कि उनके ऊपर जो अत्याचार या अनाचार हो रहा है वो आप दूर करने के लिए अपने कदम उठाइए। तो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं, पाठ का प्रारंभ करते हैं। 9वां पाठ है, ये देखिए आप, क्या है, अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि, कि मैं भी विद्यालय में जाऊंगा या जाऊंगी। तो संवाद के माध्यम से बताया गया है। प्रिय बच्चों, मालिनी और गिरिजा ये दोनों आपस में संवाद करती हैं। तो पाठ का प्रारंभ यही से है, प्रतिवेशिनीम प्रति। प्रतिवेशी बोलते हैं पड़ोसी को, प्रति, प्रति मतलब की ओर, की तरफ। जैसे मैंने लिखा, जैसे हम कहते हैं ना कि उत्तर दिशा की ओर, तरफ, ठीक है, इधर उधर की ओर, तो प्रति वही होता है। एक प्रतिवेशी पड़ोसी होता है, प्रतिवेशिनीम पड़ोसन, पड़ोसन की तरफ, पड़ोसन की ओर इशारा करते हुए, बात करते हुए क्या कहती है वो, गिरिजे। गिरिजे में मूल शब्द गिरिजा है और उसका संबोधन एक वचन में गिरिजे हो गया। जैसे लता का हे लते संबोधन में, बालिका का हे बालिके, इसी प्रकार प्यारे छात्रों गिरिजा का संबोधन एक वचन हो गया गिरिजे। हे गिरिजा, मम पुत्र, मम मतलब मेरा, पुत्र बेटा, मातुल गृहम प्रति, मातुल होता मामा, गृहम घर, मामा के घर की, प्रति फिर की ओर आ गया, की तरफ, प्रस्थित प्रस्थान कर गया या चला गया है। काचिद अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरी परेशय, किसी यदि अन्य, काचिद कोई, किसी को, जैसे अन्य कामपि अन्य किसी को, महिलाम किसी महिला को, कार्यार्थम जानासी कार्य के लिए यदि, जानती जानासी जानती। प्रिय छात्रों, जानासी कई बार आप कर्ता क्रिया पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना इन बातों का तुम। जैसे जानासी क्रिया आ गई तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो कर्ता हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा। इसका यदि कर्ता पूछ लिया जाए तो त्वम ही होगा, चाहे इसमें दिया हो नहीं दिया हो। तो मालिनी गिरजा से कह रही नहीं बात, जानासी तुम जानते हो, तो त्वम के आप ब्रैकेट में ये शब्द लिख सकते हो गिरिजा, कि वो गिरिजा से पूछ रही है, लेकिन त्वम इसका कर्ता होगा। आपको कर्ता क्रिया जरूर आने चाहिए। संस्कृत में आपने सीखा होगा 6ठी कक्षा में भी कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी।
यदि क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की तो कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही मिलेगा। अब क्रिया जैसे मध्यम पुरुष एकवचन की है तो मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता हमेशा त्वम होगा। उत्तम पुरुष का जैसे एकवचन का अहम होता है, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम और मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम। तो इस जानासी का त्वम अर्थात कौन हो गया? गिरिजा। यदि तुम कार्य के लिए यदि जानती हो तरही प्रेषय, तो उसको भेज दीजिए। प्रेषय लोट लकार है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी पढ़ लेंगे आप। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो भेजिए। तो गिरिजा ने कहा आम सखी, आम मतलब हाँ, सखी मतलब सहेली को बोलते हैं, मित्र सहेली, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव, अद्य मतलब आज, प्रातः एव प्रातःकाली, अद्य भी अव्यय शब्द है, प्रातः भी अव्यय है, एव भी अव्यय है। अद्य मतलब आज, प्रातः प्रातःकाल, एव मतलब ही। मम मेरी, सहायिका, सहायिका मतलब सहायता करने वाली, जो साथ रहने वाली होती है, सहायक जो साथ कार्य करने वाला। यहाँ नौकरानी के लिए प्रयोग किया ये शब्द, जो मेरी सहायिका है। स्वसुताया, स्व होता है अपना, स्व खुद के लिए प्रयोग करते हैं, और सुता बेटी, उसकी जो पंचमी और षष्ठी का एक वचन में सुताया, जैसे लता का लताया। अपनी बेटी के लिए स्वसुताया कृते, कृते मतलब के लिए, अपनी बेटी के लिए। कर्मार्थम पृच्छति, इसमें काम के लिए पूछ रही थी। तो गिरिजा ने कहा, उन्हें पूछा ना माली ने अपने पड़ोसी से, पड़ोसन से, कि तुम यदि किसी काम वाली महिला को जानती हो तो भेज दीजिए। उसने कहा, गिरिजा ने, हाँ सखी, आज प्रातः काल ही मेरी जो सहायिका है, कार्य करने वाली है हमारे घर पर, वह अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। पृच्छति स्म, पृच्छति मतलब लट लकार होता है, मतलब पूछती है अभी, और यदि ये स्म प्रत्यय लग जाए तो ये लट लकार से लंग लकार यानी भूतकाल हो जाता है, पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, स्व मतलब आने वाला कल, स्व होता आने वाला कल, हया होता बीता हुआ कल, ये टुमारो यस्टरडे, ये भी अव्यय पद है प्रिय छात्रों। स्वः प्रातः भी अव्यय पद है, एव कल प्रातः काल ही, तया सह उसके साथ, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे आप उपपद विभक्तियां ये भी पढ़ेंगे आप, जैसे नमः शब्द जहां भी आ गया तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी, जैसे नमः शिवाय, शंकर जी के लिए नमस्कार, रामाय नमः, श्यामाय नमः, तो इन सब में क्यों चतुर्थी नियम है, नमः के साथ चतुर्थी। इसी प्रकार नियम है सह के साथ तृतीय विभक्ति। ऐसे तो शिवम नमः भी हो सकता था, शिव जी को नमस्कार, लेकिन एक नियम बना दिया क्या, कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार सह के साथ तृतीय विभक्ति। वार्ताम करिष्यामि, कल प्रातःकाल ही मैं उसके साथ बातचीत करूंगी। गिरिजा ने कहा ठीक है, मैं पूछती हूँ काम वाली के लिए, मेरे जो घर में नौकरानी आती है वह अपनी बेटी के लिए पूछ रही थी काम के लिए, कल सुबह ही उससे आकर बात करूंगी। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने मतलब अगला दिन आते ही, प्रातः काल षड्वादने, प्रातः काल का समय षड्वादने मतलब षड्वादने 6 बजे, एवं मतलब ही। मालिन्यः गृह घंटिका, जो मालिनी की षष्ठी विभक्ति में मालिन्यः, जैसे मालिनी नदी की तरह रूप चलेगा, नदी की षष्ठी होती है नद्याः, तो मालिनी की षष्ठी मालिन्यः। गृह घंटिका, घर की जो घंटी बेल। आगंतारम कमपि सूचयति, आकर कोई सूचित करती मतलब सूचना देती है, घंटी को बजाती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी आती है, और द्वार मतलब दरवाजे को, उद्घाटयति, द्वारम प्लस उद्घाटयति, दरवाजे को खोल देती है। संयोग हुआ है प्यारे बच्चों, ये मैं आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा ना, हलंत अक्षर में स्वर मिल जाते हैं, तो ये दो, इसमें हलंत अक्षर में ये स्वर मिल गया है, दरवाजे को खोलती है। पश्यति, और देखती वहां पर, यत गिरिजाया सेविकया, कि गिरिजा की नौकरानी, गिरिजा की, गिरिजाया षष्ठी विभक्ति यहाँ पर भी, सेविकया तृतीया, दर्शनया सह, जो गिरिजा की सेविका है नौकरानी, उसका नाम है दर्शना, दर्शना की तृतीया हो गई दर्शनया, लता की तृतीया लतया, बालिका की तृतीया बालिकया, ऐसी दर्शनया, ये भी दर्शनया क्यों आया, सह शब्द आ गया दर्शना के साथ। एका 8 वर्ष देशीय, 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष, देशीय लगभग, अनुमान लगभग 8 वर्ष की, एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका उनके साथ में ठहरी हुई है, खड़ी हुई है मतलब। तो दर्शना कहती है महोदये, महोदये भी महोदया का संबोधन एक वचन महोदये हो गया।
भवती कार्यार्थम। अब दर्शना ने उनकी घंटी बजाई आकर के, और जैसे ही मालिनी ने आकर के देखा तो देखती है, देखने के बाद जो दर्शना है गिरिजा की नौकरानी, वो कहती है कि आपने गिरिजा को, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयान पृच्छति स्म, आप कार्य के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। पृच्छति स्म फिर भूतकाल के लिए आ गया, पृच्छति मतलब पूछना, और स्म मतलब रही थी, तुम पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृणतु भवती। कृपया, मम मतलब मेरी, सुतायै बेटी के लिए, लता की चतुर्थी लतायै, तो इसी प्रकार सुता की चतुर्थी, सुता मतलब बेटी, सुत बेटा होता, सुता बेटी, बेटी के लिए अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। मतलब कहती हूँ अपने ऊपर कि मेरे ऊपर तुम उपकार करोगी, मेरी बेटी को कृपया काम दे दीजिए अपने घर में। तो मालिनी कहती है, अब परम एषा तु अल्प वयस्का प्रतीयते, लेकिन परम प्लस ऐशा, ये हलंत, जैसे ऐशा शब्द इस प्रकार अलग हो जाएगा और परम इससे अलग हो जाएगा, परम परम जैसे ये हलंत है, और परम ऐशा, लेकिन यह तो अल्प वयस्का, छोटी उम्र की, प्रतीयते, अल्प कम होता है, छोटी, प्रतीयते प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या कार्य करेगी, कि मतलब जैसे किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या कार्य करेगी, करिष्यति प्लस ऐसा ये लिखा प्यारे छात्रों, ये क्या कार्य करेगी, तो छोटी सी उम्र की प्रतीत होती है। अयम तु अस्याह, यह तो, अयम मतलब यह, तू मतलब तो, अस्याह इसका, अध्ययन से पढ़ने का, षष्ठी विभक्ति है, क्रीडन से खेलने का, च मतलब और, च प्रिय छात्रों बाद में आता, जैसे राम श्याम च, राम और श्याम, हिंदी में और बीच में आता है, संस्कृत में च बाद में होता है। ये तो इसका खेलने का और पढ़ने का काल है, समय है। ये क्या कार्य करेगी, मतलब इतनी छोटी उम्र में, ये तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है, मालिनी ने कहा ये। अब दर्शना फिर कहती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्य करोति स्म, कि यह, ऐसा मतलब यह कौन, वो लड़की, एकस्य गृहस्य, ये प्यारे बच्चों विशेषण विशेष हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लेना। संस्कृत में एक विशेषता होती है कि जो पुरुष और वचन, जो विभक्ति विशेषण में होगी वही विशेष्य में होगी। अब ये संख्यावाची विशेषण आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो वही है कि घर का विशेषण है एकस्य गृहस्य, विशेषण विशेष्य पद है। आपके बीच में ऐसे और भी आएंगे, तो आप पहले भी आए हो, आप ध्यान रखना विशेषण विशेष्य पदों का। एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्य करोति स्म, एक घर का पूरा कार्य करती थी, करती, करोति मतलब करती है, और स्म मतलब थी। और अब ये ध्यान रखना, कर्ता का क्रिया भी, अब करोति का कौन है क्रिया, ऐशा, यह बालिका, ऐशा, ठीक है। अब छोटी बच्ची के लिए आया है कि यह कार्य को करती थी, जो कार्य को करे वही करता होता है। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित। अब कहा कि उन्होंने कहा नहीं छोटी बच्ची कार्य करेगी, तो उसने कहा ये तो एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवार है मतलब वह परिवार, अधुना, अब ये भी अव्यय पद है अधुना, विदेशम प्रति, विदेश के प्रति प्रस्थित प्रस्थान कर गया है। कार्या अभावे, कार्य प्लस अभाव, दीर्घ संधि, आप संधि भी पढ़ेंगे आगे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यै, अहम मतलब मैं, एतस्यै इसके लिए, अहम एतस्यै मैं इसके लिए, ये था अहम प्लस एतस्यै, दो शब्द अलग अलग, आप इस प्रकार तोड़कर पढ़ लीजिए यदि पढ़ने में दिक्कत होती है तो। एतस्यै में चतुर्थी विभक्ति है, इसके लिए, किसके लिए, छोटी बच्ची के लिए। अहम मतलब मैं, वो कह रही है जो दर्शना दी कि मैं अपनी इसके लिए यानी मेरी बेटी के लिए, अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्यम प्लस एव प्लस अन्वेषयामि, कार्य को एव मतलब ही, अन्वेषयामि खोज रही थी, ढूंढ रही थी, मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, ढूंढूंगी, ठीक है, अन्वेष ढूंढ रही हूँ, समय लग गया तो ये थी हो गया। येन जिससे, तृतीय विभक्ति आ गई येन में, भवत सदृशा नाम आपके समान, ठीक है, आप जैसों का, सदृशा नाम षष्ठी विभक्ति हो गई, कार्यम प्रचलित, आप जैसों का कार्य चल जाए, अस्मत् सदृशा नाम और हमारे जैसों का, गृह संचलनाय घर चलाने के लिए, च धनस्य व्यवस्था भवे
और ये हमारे जैसों के लिए मतलब एक तो क्या हो जाए, घर का संचालन हो जाए और धन की व्यवस्था हो जाए। आप जैसों का कार्य चल जाए और हमारे जैसों का घर चल जाए, पैसों की व्यवस्था हो जाए। तो मालिनी ने कहा परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम। परम एतत् तु, अलग अलग पदों को तोड़कर पढ़ लीजिए। लेकिन एतत् मतलब यह है, तु मतलब तो, एतत् तु सर्वथा अनुचितम, हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा, अनुचितम मतलब गलत है, ये काम तो हमेशा गलत है। किम जानासी, क्या तुम जानती हो, किम न जानासी, क्या नहीं जानती। जानासी की फिर क्रिया का कर्ता पूछ दिया जाए तो त्वम। मालिनी कह रही है बात उनको, जो दर्शना थी उनको, क्या नहीं जानती हो। यद शिक्षा तो सर्वेशाम बालका नाम, सर्वेशाम बालका नाम फिर विशेषण विशेष से आ गई है, सभी बालकों का। सर्वासाम बालिका नाम, ये भी विशेषण विशेष से आ गए। सर्वासाम स्त्रीलिंग में होता है, सर्वेशाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। बालिका नाम जैसे स्त्रीलिंग, मैंने बताया ना, विशेषण जिस पुरुष लिंग वचन का होगा विशेषण भी उसी लिंग पुरुष वचन का होगा। ये बालिका नाम षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो सर्वासाम भी इसका विशेषण भी किस में आ गया, षष्ठी बहुवचन में आ गया, स्त्रीलिंग में। और बालिका नाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन था, तो सर्वेशाम भी सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन विशेषण हो गया। बालिका नाम से मौलिक अधिकार है, मौलिक और अधिकार ये भी विशेषण विशेष है। ये भी उसने कहा, मालिनी ने, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा बच्चों का, सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। जैसे मूलभूत अधिकार पढ़ते ना, आपने पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक जी कहते तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये पढ़ना लिखना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार ही है, उनका राइट है, अपना अधिकार है। ये सब लड़के और लड़कियों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूलभूत एक अधिकार है। दर्शना ने कहा महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तो मौलिक अधिकारः, मौलिका अधिकारा बहुवचन आ गया ना, अधिकारा ज्यादा है, मौलिका, मौलिक और अधिकार दोनों विशेषण विशेष विभक्ति में प्रथमा बहुवचन, कि हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति रेव, जो आपने नीचे लिखा है आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं फिर ऊपर लिख देता हूं। स्व प्लस उदर प्लस पूर्ति प्लस एव, स्व उदर पूर्ति एव और प्लस में अस्ति। स्व मतलब अपना, उदर मतलब पेट, पूर्ति मतलब भरना, पेट भरने के लिए, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है। जो हमारे मौलिक अधिकार ना, दर्शना ने को जब उसने, मालिनी ने कहा कि बच्चों का पढ़ना लिखना अधिकार है, तो जो नौकरानी थी दर्शना वो कहने लगी हमारे जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल अपने पेट की पूर्ति करना ही है, पेट भरना है। एतस्य व्यवस्था यही, व्यवस्था में चतुर्थी विभक्ति आ गया, व्यवस्था यही, लता में चतुर्थी लता यही, बालिका में चतुर्थी बालिका यही, व्यवस्था के लिए। एव मतलब ही, अहम सर्वस्मिन दिने, मैं हर दिन, सब दिनों में, मतलब सर्वस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, दिने में भी सप्तमी है। पंच षड गृहणाम कार्यम करोमि, मैं 5-6 घरों में हर दिन कार्य करती हूँ इस व्यवस्था के लिए ही। मम रुग्णपति, मम मतलब मेरा, अस्मद का षष्ठी विभक्ति में मम होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही सर्वनाम शब्द हो। रुग्णपति बीमार पति, तो अब जैसे प्रिय छात्रों को ध्यान रखना, करोमि आता ना उत्तम पुरुष, तो कर्ता अहम ही होगा, ठीक है। अब उसने कहा मम रुग्णपति, मेरा बीमार पति, तो किंचित प्लस अपि, तय को दय हो जाता है, अपि रुग्ण बीमार पति तो किंचित अपि कार्यम न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करता है। मेरा करोति क्रिया, इसका अगर कर्ता पूछ लिया जाए तो पति हो गया इसका कर्ता। किसके अनुसार ये क्रिया है, पति के अनुसार, पति कार्यम न करोति, मेरा जो पति कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए अहम मैं, मम पुत्री च और मेरी बेटी, मिलित्वा मिलकर, जहाँ कत्वा प्रत्यय जाए कर अर्थ में होता ही, आप प्रत्यय भी पढ़ोगे अब, मिलकर परिवार से भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का हम भरण पोषण करती हैं, कुर्वः दोनों, इसका कर्ता हो गया आवाम, अहम करोमि आवाम कुर्वः, वयम कुर्मः,
हम दोनों करती हैं, आवा मतलब मैं और मेरी बेटी, उसने कहा हम दोनों मिलकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। अस्मिन महार्घता काले, महाअर्घता काले मतलब बहुत से महंगाई का समय, ज़्यादा महंगाई का समय। मूलभूत आवश्यकता नाम, षष्ठी व्यक्ति हो गई, षष्ठी बहुवचन, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए महंगाई के समय में, काले सप्तमी विभक्ति समय में, मार्गता काले मतलब महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एवं धनम पर्याप्तम न भवति। मूलभूत यानी जो बहुत जरूरी होती है ना, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी खाना, पानी पीना, घर में रहना, ये तो हर मनुष्य के रोटी कपड़ा मकान हर इंसान को चाहिए। तो दर्शनाकारी इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताएं के लिए धन प्राप्त नहीं होता। तरी तो कथम विद्यालय शुल्कम, कैसे में विद्यालय की फीस, गणवेशम पहनावा होता है, ड्रेस वगैरह जो होती हैं गणवेश, पुस्तकान्यादिनी और पुस्तक आदि तो अन्य बच गई। क्रेतुम धनम आनेश्यामी, ये खरीदने के लिए धनम धन को आनेश्यामी लाऊंगी मतलब चाहती हूँ मैं। हमारे लिए कहाँ के मूलभूत अधिकार, हमारी तो ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, मूलभूत आवश्यकताएं, और ये चीज़ तो अलग बच गई। विद्यालय की फीस है, बच्चों की ये ड्रेस, में कहाँ से लेकर आऊंगी मैं। क्रेतुम खरीदना होता है, और विक्रेतुम इसका विलय विक्रय बेचना होता है, क्रय खरीदना होता है। तो मालिनी ने कहा अहो अरे अज्ञानम भवत्या, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपका अज्ञान, कितना अज्ञान है आपको। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती। अब ये अलग आ गया। नवोत्र द्विसहस्र, नव उत्तर मतलब नव मतलब नौ होता है, उत्तर मतलब बाद में, द्वि मतलब दो, सहस्र मतलब हजार, 2000 से 9 अधिक यानी 2009। नव मतलब उत्तर बाद में होता है, पूर्व पहले उत्तर बाद में। तो 2000 से 9 अधिक, 2009 में, तमे वर्षे इस वर्ष में, सर्व कार्यण तृतीय विभक्ति आ गई, सरकार के द्वारा, सर्वेशाम बालिका नाम सभी बालकों, सर्वासाम बालिका नाम ये विशेष विशेष आ गए, फिर ध्यान रखना, सब बालकों और सब बालिकाओं के लिए शिक्षा या मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। 2009 में शिक्षा के लिए सब बच्चों के लिए क्या है कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, घोषणा की गई थी। यत अनुसारम जिसके अनुसार, षड वर्षेभ्य आरभ्य, षड वर्षेभ्य मतलब 6 वर्ष से आरभ्य शुरू होकर के, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, पर्यंतम तक होता है, चतुर्दश 14 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सर्वे बालाः सब बालिकाओं के लिए, समीपस्थम सर्व कार्यम विद्यालयम प्राप्य जो नजदीक में सरकारी विद्यालय है, प्राप्य न केवलम निशुल्कम, केवल निशुल्क शिक्षा ही नहीं, शिक्षा प्राप्य न केवलम निशुल्क शिक्षा में प्राप्यंती, केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, प्राप्यंती लृट लकार है बहुवचन, अपितु निशुल्क गणवेशम, अपितु उनको बिना फीस के वर्दी भी, ड्रेस भी, पुस्तकानी पुस्तक भी, पुस्तक स्यूतम, स्यूतम होता थैला, पुस्तकों के लिए बैग भी, पादत्राणम, पाद पैर होता है, त्राणम रक्षा, पैरों की रक्षा किससे होती है, जूतों से, मध्याह्न भोजनम, मध्याह्न भोजन दोपहर का भोजन भी, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पुरस्कार, इत्यादिकम इत्यादि, सर्वमेव प्राप्यन्ति वे सभी प्राप्त करेंगे। तो ये मालिनी ने कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, यानी निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी, उसके साथ में बिना शुल्क के उन्होंने वर्दी भी मिलेगी, पुस्तक भी मिलेंगे, पुस्तकों के लिए थैला भी मिलेगा, जूते भी मिलेंगे, वस्त्र जूते पहनने के लिए, और दोपहर का खाना, और ऊपर से छात्रवृत्ति भी प्राप्त होगी, सर्वम सब कुछ प्राप्त होगा। ये दर्शना ने कहा अपि एवं, ये 2 अलग अलग पद है छात्रों, संधि के नियम में आती है, क्या ऐसा है, अपि मतलब भी, एवं ऐसा, क्या अपि एवं एकदम आश्चर्य से कहा ऐसा है, बता आपको अपि धन एवं, तो ये था अपि एवं, क्या ऐसा, आश्चर्य, बड़ी आश्चर्य से, मालिनी पश्यति, वो मालिनी को देखती है बड़े आश्चर्य से। मालिनी ने कहा आम वस्तुतः है, हाँ वास्तविक रूप में ऐसा ही है, एवं प्लस एव दोनों अव्यय पद हैं, हाँ ऐसा ही
है। जैसे एवं एव आगे, तो एवमेव हो गया ये था अपि एवं, ऐसा ही है। दर्शना ने कहा कृतार्थ नाम प्रकटयंती, कृतार्थ जो किए हुए उपकार को मानना है ना, कृतज्ञ होता है, ऐसे ही अपनी कृतार्थता अब प्रकट कर रही है, कृतार्थ हो गई, अपने आप को धन्य मानती है और उसका उपकार मानते हुए कहती है अनुगृहीतास्मि, अनुगृहीत हो जाना। जैसे मैं अनुगृहीत हूँ, आपने मुझ पर इतना उपकार किया, मैं अनुगृहीत हूँ, किए हुए उपकार को मानने वाला हूँ। अंग्रेजी में इन डेप्थ बोलते हैं प्यारे बच्चों। अनुगृहीत का मीनिंग यदि आपको अच्छे से ढूंढना है, आप अंग्रेजी INDEPT, इन डेप्थ, ये शब्द आप अंग्रेजी से मीनिंग अच्छी तरह से जान लेना कि मैं अनुगृहीत हूँ, आपके उपकार को मानती हूँ महोदय। एतद् बोधनाय, जो आपने इतना ज्ञान, इस ज्ञान के लिए इतना ज्ञान दिया। अहम अद्यैव, अद्य एव अस्याः, अद्य इसको अलग अलग करेंगे तो अहम अद्य एव अस्याः, अद्य, अद्य मतलब आज ही, एव अस्याः इसका, अद्य एव अस्याः मैं आज ही इसका प्रवेशम, प्रवेश दाखिला एडमिशन, समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, पास वाले विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री, अब जो दर्शना की बेटी थी साथ में छोटी, लगभग 8 वर्ष की, उल्लासेन सह, तृतीय विभक्ति आ गई, खुशी के साथ, खुशी से उछल रही है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कह रही मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, अहम प्लस अपि मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, इति प्लस उक्त्वा ये भी यण संधि का नियम है। ऐसा कह करके करतल वादन सहितम, करतल होती तालियां, हाथ, कर मतलब हाथ, तल ताली, हाथ से जो तालियां, वादन बजाना, उनको बजाती है। नृत्यति मालिनीम मतलब तालियां बजाती है और नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति किए हुए उपकार को स्वीकार करती है। किए हुए जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञता कौन प्रकट करता है? जो किए हुए उपकार को माने। यानी मालिनी ने उसकी माँ को अच्छी बात बताई, तो इसलिए वो लड़की भी, छोटी लड़की खुश है। वो इति उक्त यानी ऐसा कहकर, तालियां बजाकर, नाचकर और मालिनी के उपकार को प्रकट करती है। कृतज्ञताम ज्ञापयति, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। ये छात्रों, ये पाठ हो गया आपका। पूरे पाठ को आप ध्यान से समझना। किसी भी छात्र को कोई शंका हो तो अपनी संकोच अपने अध्यापक से पूछ लेना। अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। जिस बच्चे ने भी पाठ ध्यान से पढ़ा है वो बड़े ही आराम से कर सकता है। पहले इन शब्दों का उच्चारण करना, ये पाठ में सभी आए हैं। फिर एक पद में उत्तर देना है। जैसे गिरिजा की सेविका का नाम क्या था, उनकी नौकरानी का नाम क्या था? दर्शना था। तो गिरिजाया सेविकाया नाम दर्शना आसीत। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत, कितने वर्ष की थी वो? दर्शनाया पुत्री 8-10 वर्षीय, लगभग 8 वर्ष की थी वो। अच्छा, फिर आजकल अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है, कैसा अधिकार है? तो कीदृश की जगह मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, वो कैसे नाच रही थी? करतल वादन सहितम, तालियां बजा बजा करके नाच रही थी। कथम की जगह वो आ जाएगा करतल वादन सहितम। फिर पूर्ण वाक्य में कि 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री किम समर्था आसीत, क्या वो समर्थ थी? तो नहीं थी वो समर्था न आसीत, नहीं समर्थ नहीं थी। दर्शना कति गृहाणाम कार्य करोति स्म, वो कितने घर में कार्य करती थी? वो लगभग 5-6 घरों में कार्य करती थी। ये आया था आपका 5-6 गृहाणाम, 5-6 घरों में कार्य करती थी। तो कति के स्थान पर कति मतलब कितने, 5-6 आ जाएगा। मालिनी प्रतिवेशिनम प्रति किम कथयति, मालिनी ने अपनी पड़ोसन को क्या कहा था? शुरू से इसका पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर था। यहाँ से शुरू होकर के मम पुत्र और प्रेषय, यहाँ तक ये शुरू में ही इसका उत्तर है। अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, आजकल के जो छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क पा रहे हैं? तो ये सब कुछ अभी जो यहाँ पर आया था, ये
निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम ये प्राप्यन्ति, यहाँ तक ये सारी चीज़ें वो निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा भी निःशुल्क है और वस्त्र भोजन ये सब निःशुल्क है। अब प्यारे छात्रों ये उत्तर दिए गए हैं, आपने उत्तर से प्रश्न बनाना है इनका। जैसे मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है, तो यहाँ पर मालिनी की जगह पर क्या प्रश्न बन जाएगा? कौन? तो का, किम के शब्द रूप में मालिनी के स्थान पर क्या आ जाएगा प्रश्न निर्माण में? का। ये प्रश्न निर्माण हो गया का द्वारम उद्घाटयति, कौन? सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार है, शिक्षा, शिक्षा सब बालकों, तो सर्वेषां बालानां ये षष्ठी बहुवचन हो गया, तो केशाम हो जाएगा इसकी जगह पर, सबकी जगह पर केशाम। ठीक है, ऊपर ये अनुस्वार लगा देना, आगे व्यंजन है तो, और नहीं तो हलंत में, ये होगा। ठीक है, केशाम। मालिनीम दर्शना आचरण, मालिनीम पश्यति, मालिनी को देख रही है, तो काम स्त्रीलिंग है ना, मालिनी में द्वितीय विभक्ति एकवचन, तो स्त्रीलिंग द्वितीय एकवचन काम होता है किम का। फिर आगे दर्शना उसकी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार से, परिवार का, तो किसका? कस्य, परिवार से की जगह पर क्या हो जाएगा? कस्य। भरण पोषण करते हैं। ये संधि और संधि विच्छेद अभी आप में नहीं आएंगे, वैसे बता देता हूँ। ग्रामम प्लस प्रति, ये एक तरह का संयोग है, इसमें अनुस्वार संधि हो गई है। ठीक है, कार्य प्लस अर्थम, करिष्यति प्लस ऐसा, स्व उदर पूर्ति, तो हाँ स्वोदर पूर्ति गुण संधि, अपि एवं। अब ये समानार्थी पद इसमें ढूंढने हैं। आश्चर्य मतलब आश्चर्य से, तो विस्मेन, उल्लासेन खुशी से, तो प्रसन्नतया खुशी से, परिवार से कुटुंबस्य, परिवार कुटुंब होता है, अध्ययन पढ़ना, पठनस्य, कालः समय, समय, विलोम पद क्रेतुम खरीदना होता है, स्व होता आने वाला कल, तो इनका क्रेतुम का हो गया यहाँ पर विक्रेतुम बेचना, और स्व का हो गया हयः। अब ग्रामम नगरम, गांव का नगर हो गया, समीपस्थ दूर, दूरस्थम, और पृच्छति इसका हो गया कथयति नीचे। अब आगे विशेषण विशेष से मिलाना है आपको, तो जो पुरुष और वचन मिलते हो ना, सर्वेशाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, सर्वेशाम बालकानाम, सब बालकों का, मौलिक है अधिकार है, था ना इसमें, मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार। ऐसा स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, ठीक है, तो ऐसा यह, तो इसमें अब देखेंगे हम अल्पवयस्का, छोटी उम्र की बालिका ऐसा, और सर्वकार्यम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय, समीपस्थे विद्यालये, सप्तमी, इसमें भी सप्तमी, इसमें भी द्वितीया थी तो इसमें भी द्वितीया, सर्वासाम स्त्रीलिंग, सर्वासाम बालिका नाम, निःशुल्कम गणवेशम, बिना शुल्क के ड्रेस। तो ये हम समानार्थी मैच कर देंगे इस तरह से। तो आशा करते हैं प्रिय छात्रों आपको ये पाठ समझ आया होगा। फिर भी कोई भी संदेह हो, किसी प्रकार का कोई शंका हो, तो उसका आपका अवश्य ही समाधान किया जाएगा। आप चाहे लाइव कक्षा में या वैसे भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर आप अपने अध्यापक से निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार हम कोई भी शंका है तो उसका समाधान करते रहेंगे।